तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, ढंग से समझ रहे होंगे सारी चीजें। पिछले लेक्चर में हमने माइक्रोस्कोप रिकॉर्ड किया था और माइक्रोस्कोप के बारे में बहुत सारी डिस्कशन करी थी, सिंपल और कंपाउंड। आज हमारा डे 39 का वीडियो टेलीस्कोप के बारे में हम बात कर रहे हैं, और माइक्रोस्कोप से बिल्कुल उल्टा। यहाँ पर एफ ओ की वैल्यू एफ ई से बड़ी होती है, यानी कि उसका साइज हम बड़ा बनाएंगे। ठीक है, सो एफ ओ एफ ई से बड़ा है। ये हमारे पास एफ ओ है और सामने हम बनाएंगे एफ ई। अब जो रेज आ रही है वो इन्फिनिटी से आ रही है, तो इन्फिनिटी से जो रेज आएंगी वो पैरेलल नहीं आएंगी। आप लोगों ने केस पढ़ा होगा, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक केस आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो इस तरह से आती हैं पैरेलल, और ये आके फोकस पे मीट हो जाती है। तो फोकस मीट होंगी लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से, क्योंकि ये रेज अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो आपने क्या करना है, ऐसे बनानी है। रेज आपस में पैरेलल है बट दे आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम बनाएंगे कैसे? बीच वाली रे को सीधी निकाल दो, बिकॉज ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, और ऊपर वाली और नीचे वाली रे को मीट कर दो। ये कहाँ पर मीट होगी? फोकस पे ही मीट होगी। लेकिन अब पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट इमेज नहीं बनेगी, अब थोड़ा सा साइज बनेगा। ठीक है, तो ये फर्क है। ये चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम टेलीस्कोप से जो है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, तो हमें नहीं पता कि भाई रेज उसके पैरेलल आएंगी कि नहीं आएंगी, लेकिन आपस में पैरेलल आएंगी वो। तो इस तरह से हमारी ये रेज आ रही हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ मजे की बात क्या है, रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं, तो ये एंगल हमारा अल्फा ही बन गया सीधा ऑप्टिकल सेंटर के साथ। इस रे को सीधा निकालते हैं, ये हमारा हो गया। ये कहां पर बनी? फोकस के ऊपर, ए डैश बी डैश। फोकस किसका? ऑब्जेक्टिव लेंस का। ठीक है जी। अब हमें फाइनल इमेज कहाँ चाहिए? पहला केस, इमेज एट इंफिनिटी। पहला केस, इमेज एट इंफिनिटी। अब इंफिनिटी के लिए चाहिए तो फोकस दोनों के कोइंसाइड करेंगे, क्योंकि दूसरे लेंस के लिए ये इमेज जो है ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करती है, तो ये उसके फोकस पे होना चाहिए। अब उसका फोकल लेंथ बहुत छोटा सा है, तो वो छोटा सा बनेगा और बहुत पास बनेगा। ये फर्स्ट रे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी, और यहां से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या? पैरेलल। ठीक है, दैट मीन्स इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, अब दूसरे एंगल की अगर हम बात करें, तो दूसरा एंगल हमारा बनता है बीटा। वो ये रहा, यहाँ कोई तंग नहीं कर रहा, ना ऑब्जेक्ट ना इमेज। ये O1 मान लो, ये O2 मान लो, तो आपके पास एक ट्रायंगल है ए डैश बी डैश O1, एक ट्रायंगल है ए डैश बी डैश O2। ये टेलीस्कोप के मुकाबले जो होता है थोड़ा सा इजी होता है। O1 के अंदर अल्फा, ये बाहर वाला है तो अंदर वाला भी अल्फा हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा हमारा टेंजेंट बीटा। टेंजेंट बीटा हो जाएगा ए डैश बी डैश बाय बी डैश O2। ये हो जाएगा ए डैश बी डैश बाय बी डैश O1। ये वीडियो छोटी सी बनेगी, फटाफट से आपको समझा देता हूं मैं। मैग्निफिकेशन निकालते हैं, डायग्राम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। बीटा बाय अल्फा, बीटा हो जाएगा हमारा, देखिए ए डैश बी डैश कट जाएगा। ये हो जाएगा हमारा बी डैश O1 बाय बी डैश O2। अब बी डैश O1 क्या है और बी डैश O2 क्या है? बहुत सिंपल सा फंडा है। बी डैश O1 ये क्या है हमारा? ये हमारा है FO, पॉजिटिव साइन के साथ FO। और बी डैश O2 क्या है? ये है हमारा FE, लेकिन ये कन्वेक्स के FE के आईपीस के इस साइड पर सी पे, तो ये माइनस साइन के साथ आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, लो बेटा, M इज इक्वल टू माइनस FO बाय FE। अगर आप ट्यूब लेंथ की बात करते हैं तो ट्यूब लेंथ भी आपको दिख रही होगी, क्या है? FO प्लस FE। ये हमारा पहला केस खत्म। दूसरे केस के ऊपर चलते हैं और टेलीस्कोप को भी खत्म करते हैं। इसी के साथ हमारा रिफ्रैक्शन का, इसी के साथ हमारा रे ऑप्टिक्स का काम खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, इसके न्यूमेरिकल्स आपको जरूर ट्राई करने हैं। जो बच्चे कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स जरूर करें, जिनसे नहीं होते कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाकी केस करें। सेकंड केस हमारा हो जाएगा इमेज एट डी, और ये वाला केस हम हमेशा प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज इसमें मैग्निफिकेशन बेटर मिल रही है। तो कैसे मिल रही है आइए देखिए। फर्स्ट केस में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि रेज अभी भी पैरेलल ही आ रही हैं, इन्फिनिटी से ही आ रही हैं। बीच वाली रे को देखिए मैंने कैसे बनाया, सीधा बना दिया। दूसरी रे को आप यहाँ पर आके मीट कर दीजिए, ये हमारी हो गई इमेज। बाकी की जो रे एक्सटेंड हुई है उसको आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं। तो ये बनी हमारे पास ए डैश बी डैश, और अभी भी ये कहाँ बनी है? फोकस के ऊपर। किसके फोकस के ऊपर?
आईपीस के फोकस के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, एफ ई को और पास ले आएंगे, और पास लाने से क्या होगा, जो इमेज है वो वर्चुअल बन जाएगी, इमेज है वो वर्चुअल बन जाएगी। ये देखिए, ये पैरेलल नहीं रही। अगर आपको अभी भी लगती है पैरेलल है और आपका डायग्राम नहीं बनता, तो एक ट्रिक सिखाता हूँ आपको। आप इस रे को दूर कर दीजिए, बाहर वाली रे को अगर आप दूर करेंगे तो आपकी इमेज और पास बन जाएगी। यू कैन सी नाउ, एंड नो वन इज गोइंग टू मेजर विद द स्केल्स की ये सही बन रहा है कि नहीं। ये एक सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, देखिए ध्यान से। ठीक है, वीडियो को आप रिपीट करके भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे इसमें चेंजेस आ रहे हैं। अब एंगल्स की बात करते हैं फटाफट से। ये एंगल बनेगा बीटा, अब ये बीटा बनेगा तो भाई अल्फा कौन सा है, अल्फा ये वाला है, बस सिंपल सी बात है। ये वाला एंगल भी अल्फा बनेगा। मैं फिर से सेम ट्रायंगल उठा रहा हूँ, ए डैश बी डैश ओ वन, ए डैश बी डैश ओ टू। ये ओ वन है और ये ओ टू है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर से वही सेम वैल्यूज आ जाएंगी, लेकिन सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा अलग होगा। ओ वन में है अल्फा ए डैश बी डैश बाई b dash o1, tangent beta will be a dash b dash by b dash o2। अब हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो a dash b dash कट जाएगा और फिर से हमारे पास क्या आएगा, b dash o1 बाय b dash o2। ये क्या है देखते हैं समझते हैं। b dash o1 देखिए फिर से, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस पॉजिटिव के साथ, b dash o2 ये वैल्यू हमें नहीं पता, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ऑफ आई पीस। देखिए फिर मैंने माइनस यू ही लगाया है, ध्यान से समझना इस चीज को, बार बार माइनस लगाना जरूरी है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले केस में किया था, वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय वी माइनस वन बाय यू। फोकल लेंथ पॉजिटिव है, एफ ई रख दिया, वी कहाँ पर बना है, डी पे बना है माइनस साइन के साथ, और यू की जगह भी माइनस यू ई रख दिया। यहां से इसकी वैल्यू निकाल लो, वन बाय एफ ई प्लस वन बाय डी इज इक्वल टू वन बाय यू ई। मुझे चाहिए एफ ओ बाय एफ ई, तो पूरी इक्वेशन को आप एफ ओ से मल्टीप्लाई कर दो या यहाँ वैल्यू पुट कर दो, इट्स योर विश, जैसे मर्जी आप कर लीजिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मैग्निफिकेशन आ जाएगी माइनस एफ ओ बाय एफ ई, ये माइनस साइन बाहर रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, प्लस एफ ओ बाय डी, ये हमारे पास आ गया। अब अगर आपको पिछला केस याद हो तो पिछले केस में हमारा आया था एफ इज इक्वल टू एफ ओ बाय एफ ई। तो बच्चे पूछते हैं, ये आया था जब इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, बच्चे पूछते हैं सर कंपेयर कैसे करें। कंपेयर करने के लिए हम एफ ओ बाय एफ ई को कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा तो भाई यहाँ तो एफ ई है नहीं, तो यहाँ एफ ई से मल्टीप्लाई और एफ ई से डिवाइड कर दो ताकि कॉमन ले पाए। तो माइनस बाहर से पहले ही ये माइनस साइन के साथ था, सॉरी, हाँ, एफ ओ बाय एफ ई हमने कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ क्या बचा, पहले वाले में आया वन, दूसरे वाले में एफ ओ बाहर गया, एफ ई बाहर गया, है ना। ये देखिए, ये वाला एफ ओ और ये वाला एफ ई ये बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचा, एफ ई बाय डी। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए माइक्रोस्कोप में आता था डी बाय एफ ई, यहाँ आ रहा है एफ ई बाय डी, तो ये हमारे पास आंसर है। ट्यूब लेंथ ऑलरेडी ऊपर डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ट्यूब लेंथ यहाँ पर क्या आएगी, एफ ओ प्लस यू ई। ठीक है, इसी के साथ हमारा रे ऑप्टिक्स जो है पूरा खत्म होता है, और माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के साथ हमने इसको खत्म किया। थैंक यू सो मच, बाय।